शतरंज के मोहरों की तरह सियासत में हर राजनीतिक दल और उसके जो कार्यकर्ता हैं या चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो मोहरे की तरह बिछे होते हैं और शतरंज पर चाल चलने वाला कोई और होता है। वो खिलाड़ी निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा करता है कि कैसे चेकमेट कर दें। भोरे भोर में आज बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक ऐसा ही शतरंज की विषाद पर बिछा हुआ भविष्य दिखा रहे हैं आपको। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार पिछले 16 सालों से बिहार की गद्दी पर विराजमान हैं। अगर कुछ लगभग 1 साल के समय को छोड़ दिया जाए तो जब उन्होंने अपनी कुर्सी पर जिस तरह से राम राज में आपने देखा था कि राम को वनवास हुआ था, तो उनके खड़ाऊं को रख करके भरत ने 14 वर्षों तक राजगद्दी को ज्यों का त्यों चलाया था। उसी तरह से जीतन राम मांझी को बिहार की सत्ता पर बैठाकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने सत्ता चलाया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये वो भरत नहीं हैं जो खड़ाऊं रख करके राज्य चलाएंगे, तो उन्होंने उन्हें गद्दी से अलग कर दिया और इसका इंतज़ार भी नहीं किया कि 14 साल पूरा होंगे। इन सब बातों के बीच में एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी चर्चा अक्सर आपने राजनीतिक गलियारों से लेकर के हम पत्रकारों के मुंह से भी सुना होगा कि नीतीश कुमार को एन केन प्रकार न बाय हुक एंड क्रूक सत्ता चाहिए। और इस सत्ता के लिए, इस कुर्सी के लिए नीतीश कुमार ने कई समझौते किए, जिसको कहा जाता है कि नीतीश कुमार के लालच का पर्याय है। लेकिन राजनीति में कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद जो भी अपना करके आप गद्दी तक पहुंच सकते हैं वो आपके लिए जायज़ है। वहीं आपको बता दें कि कहा यह जाता है कि राजनीति में आप जितने दाव जानते हैं उससे 2 हिस्से दाव आपको अधिक जानने होंगे, क्योंकि कब कहाँ कौन आपको आपके दाव से पटक दे ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। बिहार की राजनीति में लगातार ये सहमत का खेल चल रहा है, जहाँ एक तरफ लालू प्रसाद नीतीश कुमार को पटकने के लिए 2005 से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि 2005 के शुरुआती जो चुनाव हुए थे फरवरी में, उसमें तो उन्होंने कोशिश की और कामयाब ही रहे। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के दाव पर, चूंकि लालू प्रसाद के दाव का एक दायरा बन गया था, सीमित हो गया था, नीतीश कुमार का दाव भारी पड़ा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बिहार में सत्ता की स्थापना की, जो अब तक बरकरार है। अब इसके बीच में भी आपने देखा कि किस तरह से जब नीतीश कुमार को ये लगा कि वो बिहार से बाहर भी जा सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके कहीं ना कहीं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और वो अपने मन और मिजाज का नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने नाता ही तोड़ दिया। इंतजार में खड़े थे लालू प्रसाद और उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बिना शर्त बनाए रखने की बात कही और ये मंजूर हो गया नीतीश कुमार को। बहुत जल्दी ही दोनों की दोस्ती भी हो गई। हालांकि लोकसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव में एक बड़े दल को, या कहा जाए तो प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गए नरेंद्र मोदी को हराने के लिए दोनों एकजुट हुए। ये वो समय था जब 10 सालों के बाद एक बार फिर से, या कहा जाए तो उससे भी लंबे समय से, चूँकि 1994 से लगातार नीतीश कुमार विरोधी रहे हैं लालू प्रसाद के, और इन लंबे समय से 17-18 सालों के बाद जब भाजपा से अलग हुए नीतीश, तो लालू प्रसाद ने उन्हें दोनों हाथों से स्वीकार किया। दोनों गले मिले, दही का टीका लगाया गया और दही का टीका लगा करके लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बनने की जो है वो आशीर्वाद दिया। उसके लिए प्रयास भी किया और आउट ऑफ द बॉक्स हट करके आपने देखा कि किस तरह से 2015 के चुनाव में लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को बेदाग बचाते हुए सारे झमेले और भाजपा से लड़ाई खुद लड़ी। परिणाम आपके सामने आए, महागठबंधन का निर्माण हुआ और एनडीए को महागठबंधन ने बुरी तरह से परास्त किया था। अब जब 2020 का चुनाव आया, उससे पहले की घटनाएं आपको पता है कि 2017 में कैसे महागठबंधन से अलग होकर के नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में चले गए। लेकिन कहा जाता है कि राजनीतिक रूप से भले ही नीतीश कुमार की कुर्सी के लिए ये उनका फैसला बिल्कुल सही हो, हालांकि कुर्सी तो तब भी उनके हाथ में मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें और समय तक लालू प्रसाद के साथ नहीं चलना चाहिए, नहीं तो लालू प्रसाद कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और ये उनके लिए घातक हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार अकेले थे और लालू प्रसाद अपने साथ साथ
उनकी पत्नी और उनके दोनों बेटा के साथ साथ बेटियां भी राजनीति में थी और ये भारी पड़ने लगे थे। अब इन सब बातों को लेकर के नीतीश कुमार का तत्कालीन फैसला जो था वो बहुत ही उनके लिए सार्थक साबित हुआ और वो फिर से एनडीए के खेमे में चले गए और भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ उन्हें स्वीकार किया और सत्ता पर बने रहे। इन सब बातों के बाद 2020 के चुनाव परिणाम आए और भारतीय जनता पार्टी भी 2013 का बदला लेने के लिए नीतीश कुमार से तैयार थी। उनकी शक्ति को कमज़ोर करने के लिए वो हमेशा प्रयत्नशील थी, लेकिन नीतीश कुमार जानते थे कि बिहार में नीतीश कुमार को सीधे चित कर देना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसा हुआ भी। नीतीश कुमार ने पहले ही ये कह दिया कि अगर वो 4 बार भी पटकाएंगे तो जीत का सेहरा उन्हीं को मिलना चाहिए और मेडल भी उन्हीं के हाथ में होनी चाहिए। यानी कि उन्होंने पहले ही तय करा लिया था कि इस मैच का फैसला जो भी हो, लेकिन विजेता के रूप में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। भाजपा ने स्वीकार कर लिया क्योंकि भाजपा जानती थी कि अभी ये समय नहीं है नीतीश कुमार से झमेला लेने का, क्योंकि तेजस्वी यादव प्रभाव के रूप में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उनका समर्थन भी, जो इनपुट मिला था, जो भीतरिया सूचना मिली थी भारतीय जनता पार्टी को कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने कई ऐसे डिसीजन लिए जिसमें उन्होंने जीतन राम मांझी को अलग कर दिया, मुकेश सहनी को अलग होना पड़ा और कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को भी, जो लोकसभा में उनके सबसे करीबियों में से हुआ करते थे, उन्हें भी जाने से नहीं रोका। इन सब बातों को लेकर के ये बात भारतीय जनता पार्टी समझ गई थी कि नीतीश कुमार के साथ रह के ही बिहार की गद्दी पर आना पड़ेगा। परिणाम आए और उसके बाद से नीतीश कुमार के कम सीटों के बाद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उनके मन में एक धारणा बैठ गई कि ये दोस्त नहीं बल्कि घात करने वाले दुश्मन हैं, साथ में रह करके घात कर रहे हैं और अलर्ट हो गए नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार की रणनीतियाँ बनने लगी और उन्होंने लौकुश समीकरण को साधा और उसके बाद वो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी को एहसास कराते रहे कि उनके बिना बिहार में उसकी सत्ता नहीं चल सकती है। और ये सत्य भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल ने, और राष्ट्रीय जनता दल का बनावट ऐसा है कि वो नहीं जा सकती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, वरना उसके वोट बैंक बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि जिस बेस पर तेजस्वी यादव 75 सीटें लेकर के आते हैं, हालांकि कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 140 सीटों से ऊपर लड़ने के बाद अगर 75 सीट लेकर के आते हैं तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये कहते हैं कि लालू प्रसाद के अनुपस्थिति में 75 सीटें ला करके तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और अपने जनाधार का जरूर कहीं ना कहीं प्रमाण सामने रखा है। इन सब बातों के बीच अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं लालू प्रसाद रणनीति बना रहे हैं और इस रणनीति में हमने आपको कई बार बताया है कि नीतीश कुमार की जो महत्वाकांक्षा है उसको पूरा करने के लिए लालू प्रसाद फिर से एक बार सामने आ रहे हैं। खरमास के बाद लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं। पटना आने के बाद वो जो उनके पुत्र की शादी हुई है, यानी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी हुई है, कहा तो ये जा रहा है कि उसके स्वागत समारोह की तैयारियां चल रही हैं। वो जिन लोगों को उन्होंने इस शादी में निमंत्रण नहीं दिया, हालांकि निमंत्रण तो किसी को नहीं दिया, अपने पार्टी के मेंबर्स को भी उन्होंने नहीं दिया निमंत्रण, और बहुत लिमिटेड लोग उनके पार्टी से भी शामिल हुए थे, इक्का दुक्का लोग नज़र आए थे, बाकी उनके परिवार और रिश्तेदार भी थे। परिवार और रिश्तेदार में भी बहुत सारे लोग उनके बच गए, यहाँ तक कि उनके मामा भी नहीं पहुँचे, जो कि काफ़ी गुस्से में भी हैं। इन सारी बातों को लेकर अब जबकि लालू प्रसाद ने घोषणा कर दिया है और ये घोषणा अब राजनीतिक चश्मे से भी देखी जा रही है, इस जो बहुभोज कह लीजिए या फिर वर-वधू स्वागत समारोह की तैयारियां कर लीजिए, ये खरमास के बाद करने का लालू प्रसाद ने घोषणा किया है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कर दी है, और वो महत्वपूर्ण बात है कि बिहार के राजनीति में इस घटना को लेकर के, इस सूचना को लेकर के उथल पुथल मचा हुआ है। इन सारी बातों में अब एक बात तो नज़र आ रही है कि एक तरफ जहां बड़े तैयारियों के बाद ममता बनर्जी की चुप्पी, कांग्रेस का लालू से या कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से, महागठबंधन से दूरी बनाना, और उसके बाद इन सब बातों को लेकर के जिस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही है, उसमें साफ कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लालू प्रसाद और अन्य तैयारी कर रहे हैं, उसमें एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि इस पूरी घटना में, पूरे कार्यक्रम में पूरी तरह से जो चीज़ें नज़र आएंगी, उसमें एक बात कॉमन नज़र आ रही है कि बिहार की राजनीति में बहुत बदलाव होने की स्थिति सामने आ रही है। और इस बदलाव को लेकर के अब बिहार एक दूसरे एरा में जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं
परेशान करने वाला है और इस परेशानी के साथ साथ बहुत कुछ देखने और सुनने को मिलेगा। इन सब बातों में एक बात कॉमन नज़र आ रही है और वो है कि 14 तारीख के बाद क्या कुछ होगा। क्या बिहार में एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? लालू ने कहीं ना कहीं इस ऐलान के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा कर दिया है जो राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है और ये चर्चा तब तक होती रहेगी जब तक कि ये कार्यक्रम ख़त्म नहीं हो जाता है। कहा तो ये जा रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्य भूमिका में लालू प्रसाद के सबसे परम प्रिय छोटे भाई नीतीश कुमार होंगे और उनके आशीर्वाद से ही सब कुछ आगे चलेगा। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरह से लेती है और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में जो खटास है उसको कैसे भुना पाते हैं लालू प्रसाद। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।